वेल यूजुअली हम इलेक्ट्रिक व्हीकल या स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेने से पहले क्या सोचते हैं? रेंज, फंक्शन एंड यूटिलिटेरियन वैल्यू एंड देन ब्रांड की रिलायबिलिटी एंड देन इसके अलावा डिजाइन, फीचर, प्राइस टू वैल्यू रेशियो, ये सब पैरामीटर्स भी चेक करते हैं। बट यस, मोर ऑफन देन नॉट परफॉर्मेंस इस पैरामीटर को हम इतना वेटेज नहीं देते एंड आई गेट इट व्हाई, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट यस, जिस स्टार्टअप ब्रांड ने स्पोर्टी क्रेडेंशियल्स एंड परफॉर्मेंस के मेरिट पे अपनी मार्केट में कैपेबिलिटीज जताई थी, आज वही ब्रांड सिर्फ नीश ऑडियंस तक ही रहता था। बट यस, अभी उनको अपना बिजनेस केस बड़ा करना है और उनको भी मासेस तक पहुंचना है, इसलिए उन्होंने सोल्यूशन निकाला, एथर रिस्ता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या सिर्फ स्टार्टअप ब्रांड का जो फैमिली सेंट्रिक स्कूटर का सिर्फ मार्केटिंग टैगलाइन है ये रिश्ता, और एल्स ये जेन्युइनली कंज्यूमर्स की जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल करता है। इस गाड़ी के बारे में कुछ चीजें जो मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद आया, कुछ चीजें बहुत ही इरिटेटिंग है। प्लीज वीडियो पूरा एंड तक देखिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिजाइन एंड लुक्स की बात करें तो ये बिल्कुल भी सिंपल, प्लेन, न्यूट्रल डिजाइन लैंग्वेज है एंड येट ये सब्सटेंशियल लगता है जब इसे आप पार करो। आप मोस्टली जितने भी सक्सेसफुल स्कूटर्स रहे इंडियन मार्केट में, जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिवा हो गया, एक्सेस हो गया, या इवन जुपिटर भी हो गया, उनकी डिजाइन लैंग्वेज इतनी कोई शाउटी है नहीं एंड आई थिंक दैट व्हाट कंज्यूमर्स वांट एंड दैट व्हाट एथर हैज डिलीवर्ड टू अस। इसका फिट एंड फिनिश एकदम अच्छा है थ्रू आउट द स्कूटर। इसके अलावा जो ये अल्फांसो पेंट स्कीम है जो मुझे पर्सनली काफी यूनिक लगता है। देन उसके अलावा जब आप रियर सेक्शन में जाओगे, ये बहुत बड़ा सिंगल पैनल है जो बहुत ज्यादा सब्सटेंस लेता है यहाँ पे, एंड देन उसके नीचे ही आपको ये प्लास्टिक कवरिंग मिलेगी बेल्ट के लिए। मोस्टली जितना भी फिल्थ हो या मक हो वो बेल्ट में जमा ना हो उसके लिए ये दिया गया है एंड ये मोस्ट ऑफ द स्पेस रियर का अक्यूमुलेट करती है। इसके अलावा पिलियन बैकरेस्ट ये ऑप्शनल है बेस वेरिएंट में एंड स्टैंडर्ड जी वेरिएंट्स में। एक पॉइंट है जो थोड़ा डाउन साइड में है, बिकॉज ब्रांड इसे फैमिली सेंट्रिक कंज्यूमर्स के लिए बनाती है। इसमें भी जो साइड फुट स्टेप है वो एज एन एक्सेसरी लेना पड़ता है एंड स्टैंडर्ड नहीं आता। अराउंड 2000 एक्स्ट्रा पे करके आपको साइड स्टेप लेना पड़ता है। इसके अलावा जो साइड स्टैंड है वो थोड़ा फ्लिमजी है यूज करने में। और एक चीज जो मैंने पहले भी बताया था, मोस्टली सब्सटेंशियल प्लास्टिक कवरिंग की वजह से आपको टायर में हवा भरने के लिए थोड़ा चैलेंज हो सकता है। ब्रांड ने 90 डिग्री वेल्व दे के रखा है, बट यूजुअली उसमें रबर माउंट्स है तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है हवा भरने के लिए, बट इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। सीट काफी बड़ी है, काफी स्पेशियस है एंड देन इसका जो 34 लीटर का बूट स्पेस है वो बहुत ज्यादा एडुकेट है एंड बहुत ज्यादा स्पेशियस है। मेरा यूजुअली KYT का बड़ा हेलमेट आराम से पैक हो जाता है। इसमें एक कंसर्न है, जब भी आप इसे क्लोज करोगे तो आपका हाथ ये बैक रेस्ट पे लगता है एंड मोस्टली ये बराबर क्लोज भी नहीं होता है, इसलिए आपको इसको प्रॉपर्ली अलाइन करके क्लोज करना पड़ता है। एंड देन अर्गोनॉमिक्स की बात करें तो मेरी हाइट 5.8 इंचेस है एंड मैं यूजुअली एकदम कंफर्टेबली यहाँ पे अपना राइडर्स ट्रायंगल मैनेज कर पाता हूँ। बट इसमें एक कंसर्न है, यूजुअली हमारे ऑफिस में जो मेरे से ज्यादा हाइट वाले बंदे थे उनको टर्निंग करते वक्त जो हैंडल है वो उनके नीज पे लगता था, क्योंकि थोड़ा डील ब्रेकर हो सकता है जिसकी हाइट 5.8 या इवन 6 इंच से ज्यादा हो। देन एज यू कैन सी प्रॉपर्ली मेरा एल्बो एंड थाइज एकदम ढंग से अलाइन हो रहा है एंड ये जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, सीट एकदम कंफर्टेबल एंड स्पेशियस है। जो सीट की कुशनिंग है वो थोड़ी फर्मर साइड पे है, बट इट्स नॉट अनकंफर्टेबल बाय एनी मींस। एंड यस, जब आप ब्रेक दबाते हो या फिर मूव आउट होते तो आप यूजुअली इधर उधर जगल आउट नहीं करते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड ओवरऑल जो स्पेस ऑन ऑफर है वो काफी एडुकेट है। देन बात करते हैं परफॉर्मेंस की। एथर एज स्टार्टअप ब्रांड ने परफॉर्मेंस या यू कहो तो स्पोर्टी क्रेडेंशियल्स के साथ बेंचमार्क बहुत हाई सेट कर दिया था एंड दिस इज व्हाट अ मिडिल ग्राउंड लुक्स लाइक, बिकॉज एवरी पर्सन इन द फैमिली कुड यूज दिस एंड अ परफॉर्मेंस इट्स क्वाइट एडुकेट। दो मोड्स आते हैं, स्मार्ट इको एंड जिप मोड। स्मार्ट इको बहुत ही ज्यादा डल है, यूजुअली आप इसे ज्यादा एंजॉय नहीं करोगे एंड मोर ऑफन देन नॉट आप जिप मोड ही यूज करोगे। यूजुअली आप जो स्मार्ट इको मोड पे इंक्लाइंस पे चलोगे देन स्पीड ड्रास्टिकली कम हो जाती है एंड ओवरऑल इस ईवी स्कूटर का जो परफॉर्मेंस है वो रेंज के लिए ज्यादा वेल ऑप्टिमाइज किया है देन दी एक्सेलरेशन। जिप मोड में जो परफॉर्मेंस है वो इतना एक्साइटिंग नहीं है, इट्स मोर देन एडुकेट। मेरा एक जेन्युइन कंसर्न है, इसका जो स्मार्ट इको मोड का कैलिब्रेशन है वो काफी स्लो है एंड किस बेसिस पे ब्रांड ने स्मार्ट इको मोड की जो एक्सेलरेशन है या स्पीड है वो जस्टिफाई किए, ये मुझे थोड़ा समझना है। बिकॉज एज ए एथर आई एक्सपेक्टेड कि स्मार्ट इको मोड भी मोर देन हेल्पफुल रहे सिटी ट्रैफिक में। एंड जैसे ही आप गेट गोइंग होते हैं तो इलेक्ट्रिक मोटर का वाइनिंग साउंड आपको फील होता है। ये मोटर अराउंड 22 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है एंड अराउंड 6 HP का पीक पावर। ये सिटी रनअबाउट्स के लिए मोर देन एडुकेट है। थ्रॉटल कैलिब्रेशन बहुत ही अच्छा है एंड इसका जो सबसे अच्छा फीचर लगा है मुझे वो इसका ट्विस्ट मोड है। जैसे ही आप डी एक्सीलरेट करते हो देन आप यदि थोड़ा और इसे डी एक्सीलरेट करो देन आपको मोस्टली ब्रेक भी इतना यूज नहीं करना पड़ता एंड इसका जो ट्विस्ट कंट्रोल है वो जर्की या नॉन प्रेडिक्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। इस ट्विस्ट कंट्रोल के साथ बाइक को मैनेज करना सिटी में काफी मजा भी आता है। सो यस, इन अ नटशेल ब्रांड ने इसका परफॉर्मेंस रेंज के लिए ज्यादा कैलिब्रेट किया है देन दी आउटराइट एक्सेलरेशन, बिकॉज आई गेट इट व्हाई
फैमिली मासेस को ये परफॉर्मेंस मोर देन इनफ है। वेल इसमें बड़ा 3.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक ऑप्शन आता है एंड इसका जो क्लीन रेंज आया है वो है अराउंड 115 से 120 किलोमीटर्स का। वेल जो सबसे पॉजिटिव बात है एथर रेस्टा का, जो भी क्लीन रेंज शो करता है डिस्प्ले पे वो मोर ऑफन देन नॉट डिलीवर भी करता है। वेल इसमें छोटा 2.9 किलोवाट आवर का भी बैटरी पैक ऑप्शन आता है एंड यदि आपका डेली रनिंग अबाउट 40 से 50 किलोमीटर ज्यादा नहीं है देन वो बैटरी पैक ऑप्शन भी मोर देन एडिक्वेट है। देन सस्पेंशन के बारे में बात करें तो आपको टेलीस्कोपिक यूनिट मिल जाता है फ्रंट में एंड मोनोशॉक मिल जाता है रियर में। एंड यस इसका जो सस्पेंशन कैलिब्रेशन है वो भी थोड़ा फर्मर है। जैसे आप स्लो स्पीड में जाओगे तो आपको रफ एंड थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, जैसे आप फास्ट जाओगे तो ये काफी अच्छे से कंफर्टेबल परफॉर्म करता है। इसके अलावा 12 इंच का टायर सेटअप मिल जाता है। वेल आप कहोगे कि ब्रांड ने सस्पेंशन थोड़ा और सॉफ्ट ट्यून करना रहता, बट यस यदि आप वो करते तो हैंडलिंग थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती। सो अराउंड 119 केजी का इसका वेट है एंड जिस तरीके से हैंडल करता है, जिस तरीके से मनूवर करता है सिटी में, वो काफी प्रिडिक्टेबल एंड काफी इजी है। ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो इसमें 200 mm डिस्क सामने मिल जाती है एंड रियर ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है। ये इसमें कोई एबीएस नहीं आता बिकॉज एबीएस को रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ कैलिब्रेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ब्रांड ने ट्रैक्शन कंट्रोल या यू को तो स्किड कंट्रोल का भी ऑप्शन दिया है, जिसमें बेसिकली दोनों व्हील्स पे स्पीड सेंसर्स लगे हैं एंड जब भी स्पीड मिसमैच होता है तो मोटर अपना टॉर्क कट आउट कर देता है एंड ये मोस्टली स्लिपेज या फिर अनकंट्रोल्ड सिचुएशन से आपको बचाता है। देन इसके अलावा उसका ओवरऑल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो मोर देन एडिक्वेट है, बट मोर ऑफन देन नॉट इसका रियर ब्रेक लॉकअप हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था इसका जो ट्विस्ट कंट्रोल है वो काफी प्रेडिक्टेबल है। सो यस मैं मोस्टली तो ट्विस्ट कंट्रोल से ही ब्रेकिंग करता था सिटी में। देन आप फीचर की बात करें तो आपको 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिल जाता है टॉप एंड जी वेरिएंट में एंड जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको LCD यूनिट आता है। एंड देन प्रोसेसर की बात करें तो इसमें जो बेस वेरिएंट है उसमें Cortex का प्रोसेसर आता है विद 8GB स्टोरेज एंड जो टॉप एंड वेरिएंट है इसमें आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 212 व्हिच हैज अ 16GB स्टोरेज। हमारे टेस्ट यूनिट में ऑप्शनल प्रो पैक वर्जन सब्सक्राइब था, इसलिए इसमें मैजिक ट्विस्ट, स्मार्ट इको मोड के अलावा स्किड कंट्रोल हो गया, ऑटो ब्राइटनेस हो गया, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल हो गया, फेल सेफ जैसे फीचर्स अनलॉक थे। इसका जो UI UX है वो बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया है, बहुत ही सिंपल है इसका डिजाइन एंड जो रीडेबिलिटी है नॉट इन टर्म्स ऑफ द वर्ड्स बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ नंबर वो भी काफी अच्छा है। इसके अलावा नेविगेशन इंटीग्रेशन है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जरिए आप कॉल कंट्रोल भी कर सकते हो एंड जब भी कोई गाड़ी टो करेगा तो यस सिस्टम नोटिफाई भी करता है। इसमें व्हाट्सएप भी इंटीग्रेट किया है बट आई डोंट नो एंड अवेयर अबाउट किसी क्या जरूरत थी। कुछ फील गुड एक्सपीरियंस इनहैंसिंग फीचर्स के लिए आपको अराउंड 20,000 से एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इन 3.7 किलोवाट बैटरी पैक ऑप्शन एंड 15,000 इन 2.9 किलोवाट जी वेरिएंट ऑफ बैटरी पैक एंड देन 13,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको 2.9 किलोवाट और बैटरी पैक के साथ जो कि बेस वेरिएंट में आता है। एट अराउंड 1.47 एक शोरूम ये जेन्युइनली थोड़ा एक्सपेंसिव तो है, बट जिस तरीके से ब्रांड ने ओवरऑल प्रोडक्ट की पैकेजिंग की है एंड जिस तरीके से फैमिली सेंट्रिक बायर्स के जो वैल्यूज है या जिस तरीके से फैमिली सेंट्रिक बायर्स के नीड्स है उनको कैटर किया है, मेरे हिसाब से ये एक बेटर आस्क रह सकता है। तो आप इसका टेस्ट ड्राइव जरूर कर सकते हो एंड जिस तरीके से ब्रांड का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है रिलायबिलिटी को लेके वो दर्शाता है कि रिश्ता एक अच्छा बाइंग प्रपोजल हो सकता है। इसके अलावा ब्रांड के सर्विस नेटवर्क वेल एस्टैब्लिश है एंड ब्रांड अपने सर्विस पॉइंट्स भी इंक्रीज कर रहा है एंड अराउंड क्लोज नेटवर्क ऑफ एरियाज ब्रांड के फास्ट चार्जिंग फैसिलिटीज भी है। इसमें एक कंसर्न है, जिस फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी पे मैंने पहले चार्ज किया था वो जब मैं लास्ट टाइम चार्ज करने गया था तो वो फंक्शनल नहीं था एंड बहुत सारे एथर कंज्यूमर्स वहां पे चार्जिंग के लिए लाइन लगाए हुए बैठे थे। बट यस 3 किलोमीटर दूर ही इनका और एक फास्ट चार्जर था एंड वो फंक्शनली बेटर परफॉर्म कर रहा था। सो यस यदि आप सिटी रन अबाउट्स करते हो देन मोर ऑफन देन नॉट आपको ये फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी थोड़ी हेल्पफुल होगी। मोस्टली आप AC चार्जिंग ही यूज करने वाले हो। आपको क्या लगता है इधर रिश्ता के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब कीजिए एंड तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।